एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कल जो आपका एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को उन्हीं सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करेंगे पॉलिटिकल साइंस के, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम कल के लिए इंपॉर्टेंट प्लस रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो भारत का जो प्रथम यानी कि पहला चुनाव था ये सन 1951 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव, तीसरा आम चुनाव, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो भारत में तृतीय आम चुनाव जो था ये वर्ष 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1929 में नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो सन 1929 में नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की जो स्थापना ये मेक्सिको देश में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना बीजेपी की स्थापना वर्ष 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले आम चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही थी? तो दूसरे स्थान पर जो है सोशलिस्ट पार्टी रही थी भारत के पहले आम चुनाव में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरे आम चुनाव में सबसे बड़ी कौन सी राजनीतिक पार्टी जो थी उभर कर सामने आई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दूसरा आम चुनाव भारत में किस वर्ष हुआ था? तो पहला बता चुके हैं, तीसरा भी बता चुके हैं, अब दूसरा था। तो दूसरा आम चुनाव जो है भारत में सन 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा आम चुनाव भारत में कब संपन्न हुआ था? तो तीसरा आम चुनाव जो है भारत में सन 1962 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? तो नेहरू जी के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है लाल बहादुर शास्त्री बने थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर को जाना जाता है कांग्रेस के युवा तुर्कों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम चुनाव हेतु भारत के चुनाव आयोग ने कितने अधिकारी और पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया था? तो 3 लाख से अधिक अधिकारी और पदाधिकारी को चुनाव आयोग ने पहले चुनाव में प्रशिक्षित किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जनसंघ ने 1952 में आम चुनाव में कितने सीटें प्राप्त की थी? तो जनसंघ ने आम चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1959 में केंद्र सरकार ने केरल की किस पार्टी को बर्खास्त कर दिया था? तो सन 1959 में केंद्र सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है भारत में सन 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय आंदोलन की जो अगुवाई भारत में की गई थी कांग्रेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो सन 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? VVI क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद ही रखना है। इस समय में भारत में प्रेजेंट टाइम में बहुदलीय व्यवस्था जो है ये मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण क्रांति का नारा किस नेता ने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया था? तो अमूल सहकारी आंदोलन को श्वेत क्रांति कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसान का उत्थान जो था ये उभर कर आया था? तो हरित क्रांति की श्रेणियों में मध्यम श्रेणी के जो किसान थे, हरित क्रांति और मध्यम श्रेणी के जो किसान थे उनमें उत्थान हुआ था, उभर कर वो सामने आए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न संकट के समय भारत को किस विदेशी सहायता के लिए किस पर आश्रित होना पड़ा था? जिस समय भारत में खाद्यान्न संकट था उस समय में भारत को अमेरिका पर क्या करना पड़ा था? तो आश्रित होना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत में सहकारी दूध उत्पादन का जो आंदोलन है ये भारत के गुजरात राज्य से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? VVI क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये वर्ष 1961 से 1966 तक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में उभरकर सामने आई थी? तो इंदिरा गांधी जो थी सन 1970 के प्रथम दशक में जन नेता के रूप में उभरकर सामने आई थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1950 से 1960 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का जो दर था वो क्या था? तो 3 से 35% भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर था सन 1950 से 1960 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है निजी क्षेत्रों के माध्यम से पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1960 के दशक में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक
खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था, खाने का संकट, तो ये हुआ था बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन हमारा सन 1960 के दशक में कृषि की जो दशा थी वो क्या थी, उसमें न बढ़ोतरी हुई थी और न विकसित हुई थी, न कुछ गिरावट हुआ था, उसमें सामान्य रही थी सन 1960 के दशक में कृषि की दशा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का लाभ किन्हें प्राप्त हुआ था, तो हरित क्रांति के जो जनक थे भारत में वो थे MS स्वामीनाथन, और हरित क्रांति का जो लाभ था वो धनी किसानों को अधिक प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बचत और निवेश की क्या स्थिति थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बचत की और निवेश में जो है वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, ऊपर ही आप लोग को बता चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आजाद भारत की तीसरी चुनौती क्या थी, तो आजाद भारत की जो तीसरी चुनौती थी वो कठिन साबित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारत ने किस मॉडल की अर्थव्यवस्था को अपनाया था, तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था, तो ये दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, जो कि हुआ था 1959 से 1974 में। इसमें कहा गया था गरीबी हटाओ कार्यक्रम को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मिल्क मैन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सहकारी दूध उत्पादन आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो सहकारी दूध उत्पादन आंदोलन जो था ये भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लौह अयस्क का भंडार किस राज्य में है, तो लौह अयस्क का जो भंडार है ये उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कि टाइम था 1951 से 1956 तक, इस योजना में किसकी प्रधानता दी गई थी, तो इसमें कृषि की प्रधानता दी गई थी, खेती की प्रधानता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जो कि जिसका कि काल था 1951 से 1956 तक का। अगला क्वेश्चन हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्रधानता दी गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि यानी खेती को प्रधानता दी गई थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्रधानता दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1961 से 1966 तक थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है आप लोग को ऑलरेडी बता चुके ऊपर MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था, तो सूचना का जो अधिकार था ये 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, तो VP सिंह जो प्रधानमंत्री थे इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था, तो खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य जो था वो बिहार था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो पहली बैठक थी ये बेलग्रेड में हुई थी और 1962 सितंबर में हुई थी। VVI क्वेश्चन है, याद ही रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा वार्सा पैक्ट नामक संगठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट नामक संगठन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए।